हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहली बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया में नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। इस पर आप लोग फटाफट आवेदन कर लें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में 500 पदों पर प्रोविजनरी ऑफिसर के पदों पर मौके हैं। 20 न्यूनतम है, अधिकतम 29 साल आयु है और आयु की गणना 1 फरवरी 2023 से होगी। उम्मीदवारों के पास यहां पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग डिग्री, अन्य निर्धारित पात्रताएं हों चलेगा। पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप लोगों को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देखना जरूरी है। अब दोस्तों देखा जाए तो चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, तर्क शक्ति, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आदि के विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम चयन में अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय रूप से फिट होना अनिवार्य है। दोस्तों, आवेदन की तिथि के बारे में चर्चा करते हैं तो अभ्यर्थी 25 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 850 रुपये रखी गई है। बैंक ऑफ इंडिया .co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करें और जाकर अप्लाई करें। दोस्तों, एक और भर्ती है, यूपीएससी ने इसका विज्ञापन जारी किया है। 73 पदों पर फोरमैन, उप निदेशक, सहायक नियंत्रक व अन्य पदों पर यह भर्ती है और आयु की गणना जो है 30, 33, 35, 40 साल के अंतर्गत होगी। अधिकतम आयु, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट भी मिलेगी और जो पात्रताएं हैं, उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार संबंधित विषय में इंजीनियरिंग हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, डिप्लोमा है, ये निर्धारित पात्रताएं और कार्यानुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन के लिए आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक वर्गानुसार 40, 45, 50 निर्धारित हैं। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज, सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लानी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि देखा जाए तो 2 मार्च 2023 तक है और ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.gov.in और सिर्फ यहां पर 25 रुपये आवेदन शुल्क रखी गई है। दोस्तों, देखा जाए तो नया बजट उत्तर प्रदेश का, चूंकि जो राजस्थान का बजट आया है वो काफ़ी ज़्यादा युवाओं पर बेस्ड है और जो राज्य सरकारें हैं वो आपस में चाहती हैं कि एक दूसरे से बेहतर बजट लाएं। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नए बजट में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चूँकि प्राथमिक शिक्षा विभाग में एक बड़े पैमाने पर जो भर्ती है वो होनी है और जो रिक्त पद हैं वो लाखों की संख्या में हैं। क्योंकि अभी प्रमोशन के लिए जो आंकड़े जुटाए गए उनमें पदों की संख्या एक एक जिले में 3-3, 4-4 हज़ार के करीब निकल के आ रही है। अगर ऐसे में देखा जाए तो लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं और शिक्षकों की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं। तो इस वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती काफ़ी ज़रूरी है और 4 साल से छात्र इंतज़ार भी कर रहे हैं, एक लंबा वक्त भी बीता है। बीएड बनाम बीटीसी केस की रही जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। फेब में बजट के पहले पहले इसका आदेश में भी आ जाए या बाद में आए, लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके गठन को मंजूरी भी नए बजट में मिल सकती है और साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए बजट को पारित किया जा सकता है। अब देखना होगा कि शिक्षा में कितना बजट यहाँ पर निकल के आया है। तो बजट से उम्मीदें हैं और 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट में खुद ही सरकार ने पहले से दे रखा है। सदन में भी ये आंकड़ा गया हुआ है कि 51,000 हमारे पास रिक्त पद ग्रामीणांचलों में हैं और साथ ही साथ 10-12 हज़ार के करीब जो रिक्त पद हैं वो नगर क्षेत्र में भी हैं। तो कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के पदों को तो भर दिया जाए। तो ये उम्मीदें बजट से लगा रहे हैं छात्र और इसके लिए लगातार ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट भी करते रहें बजट के पहले। अब दोस्तों देखा जाए तो पीसीएस जे परीक्षा में छात्रों को झटका लगा है।
देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षकों की नियुक्ति में जमकर हुई मनमानी, यूजीसी के नियमों की अनदेखी हुई है। सुआर्ट्स की बात है, एक दिन पढ़ाया नहीं और बना दिया एसोसिएट प्रोफेसर। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सुआर्ट्स में शिक्षकों की नियुक्ति पर यूं ही गंभीर आरोप नहीं लगे हैं। किसी की डिग्री पर सवाल है तो किसी के पास अनुभव की कमी, लेकिन पद सृजन से लेकर नियुक्ति तक सारा काम हो गया है। यूजीसी के नियमों को ताक पर रख दिया गया है। भर्ती में शिक्षकों की भर्ती में धांधली के मामले में भले ही 2023 में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन 2018 से ही सुआर्ट्स में धांधली के आरोप लग रहे हैं। उस वक्त सुआर्ट्स के शिक्षक ने ही पत्राचार करके गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं यूजीसी के नियम को दरकरार कर मनमानी नियुक्तियां कर दी। ये खेल 1-2 साल नहीं, विश्वविद्यालय के वर्ष 2000 में अस्तित्व में आने से चल रहा है। सुआर्ट्स के पूर्व प्रोफेसर एसके सिंह ने आईसीएआर के अधिकारियों को हलफनामा देकर 2 नियुक्तियों के खिलाफ शिकायत की है। उनका कहना है कि लीगल सेल की डायरेक्टर विक्टोरिया अमित मसीह को जब एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति दी गई, तब उनके पास एक भी दिन पढ़ाने का अनुभव नहीं था। मजे की बात यह है कि उन्होंने कृषि विषय से पढ़ाई नहीं की और उन्हें एग्री बिजनेस विभाग में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी एलएलएम की डिग्री दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नागालैंड से ली है और सुआर्ट्स से डायरेक्टरेट किया है। इसके अलावा डिप्टी रजिस्ट्रार सी जॉन वेस्ली की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए। वह लंबे समय से डिप्टी रजिस्ट्रार रहे और उन्हें 3 साल से भी कम समय में अपनी पीएचडी पूरी कर ली, वह भी कोरोना काल के दौरान जब विश्वविद्यालय बंद था। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो भारी गड़बड़ी है वो एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती में दिख रही है। तो दोस्तों, एक मामला गंभीर है, देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। दोस्तों, पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा 500 में कल की डेट में आयोजित हो चुकी है और जीएस में 9 अधिनियम जोड़े गए और सवाल पूछे गए 12। ये चौंकाने वाला विषय है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो पीसीएसजे परीक्षा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई, 303 पदों पर 4 साल के बाद भर्ती हो रही है। पिछले साल अप्रैल में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी दी। संशोधित नियमों के तहत सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 9 अधिनियमों को जोड़ा गया। इसके मद्देनजर प्रतियोगी छात्रों ने इन 9 अधिनियमों पर अच्छी खासी तैयारी की, लेकिन 150 में से 30-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जब प्रश्न पत्र मिला तो उनको झटका लगा, तो मात्र 12 सवाल जोड़े गए। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र में अवधारणात्मक सवाल कम थे, विधि के सेक्शन आधारित मिलान करने वाले सवाल अधिक पूछे गए। खैर, परीक्षा सकुशल संपन्न हो चुकी है। अब इसके रिजल्ट का छात्रों को इंतजार रहने वाला है। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षा में संस्कार और तकनीकी के समन्वय से खुलेंगे रोजगार के द्वार। उच्च शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बताई खासियत और कहा कि 1,59,000 करोड़ के हुए एमओयू और रोजगार के सृजित होंगे 6,84,000 नए अवसर। दोस्तों, देखा जाए तो सालवरों को परीक्षा केंद्र पर सुविधाएं पहुंचाने में 2 पकड़े गए हैं। एसटीएफ ने एसएससी और सीटेट परीक्षा में सालवर बैठाने वाले गिरोह से जुड़े 2 लोगों को रविवार को हिरासत में ले लिया। दोनों से 3 घंटे तक पूछताछ की गई। खुलासा हुआ कि ये दोनों ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर सांठगांठ कराने में मदद करते थे। साथ ही साथ लखनऊ के अंदर सालवर की जो सुविधाएं हैं उनको ये पहुंचाते थे। इन दोनों के बारे में पकड़े गए सालवरों से जानकारी मिली थी। एसटीएफ ने 1 दर्जन से अधिक सालवरों को ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों से पकड़ा है। गिरोह का सरगना सेना सैनिक रामबरन निकला है। रामबरन के संपर्क में पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक थे। ये दोनों भी पकड़े जा चुके हैं। ये सब 3 लाख से 8-10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी वसूलते थे। सुआर्ट्स में गड़बड़ी का एक और नमूना है। एमटेक अनिवार्य योग्यता है और भतीजा बीटेक पर ही बन गया असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला है। सुआर्ट्स वीसी के भतीजे की नियुक्ति में नियमों को मजाक बना दिया और चयन समिति बनाई, न निकाला विज्ञापन। न चयन समिति बनी, न विज्ञापन निकाला और नियुक्ति कर दी। तो देख सकते हैं दोस्तों
किस प्रकार से यहाँ पर सुआर्ट्स में शिक्षकों के 69 पदों पर नियुक्तियों में धांधली की परत दिन ब दिन उधड़ती जा रही है। जांच में पता चला है कि वीसी आरबी लाल के परिवारजनों की नियुक्ति के लिए नियमों को मजाक बना दिया गया। बेटे के बाद अब भतीजे अंकुश वी लाल की नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने की बात सामने आई है। पता चला है कि एमटेक अनिवार्य योग्यता होने के बावजूद महज बीटेक का शैक्षिक योग्यता होने पर उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया। तो ये भी एक बड़ा मामला है। और देश की बेटियों की पाकिस्तान पर टी20 विश्व कप में 7 मैचों में 5वीं जीत हुई है। 1 ओवर शेष रहते मात दी है। जेमिमा ने खेली है नाबाद अर्धशतकीय पारी। रिचा और सैफ अली भी चमकी हैं। 58 रन की अविजित साझेदारी हुई है जेमिमा और रिचा घोष के बीच चौथे विकेट के लिए। काफ़ी बेहतरीन मैच रहा है। 149 रन पाकिस्तान में बनाए थे और भारत ने 3 विकेट पर 151 रन 19 ओवर में ही बना लिए। तो शानदार जीत है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।